شيخة البحرين. ما شاء الله. أهلا وسهلا بكم، موفقين. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وصحتك إن شاء الله بعد أنتم معنا. السلام عليكم سيدنا. أهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الوجوب ما يعرفوه؟ شنو ما يعرفوه؟ देखें इबादत में दो चीज़ें वाजिब है, एक क़ुर्बत यानी अल्लाह के लिए के क़ुर्ब के लिए, और एक इखलास खुलूस खालिसतन लिल्लाह। क़ुर्बत का मतलब ये कि इंसान खुदा के लिए अंजाम दे, और इखलास का मतलब यानी अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं करे ये काम। इतना समझना ही काफ़ी है वजूब वाजिबात को अदा करने के लिए। चाहे छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, जिस बहुत ज़्यादा शऊर नहीं रखते, लेकिन इतना जानते हैं कि क़ुर्बत को जानते हो, खुलूस को जानते हो, काफ़ी है। अगर बालिग और बालिगा हो और तो अगर रोज़ा नहीं रखने जानबूझ के तो उन पर कफ़ारा है। हाँ, अगर ये पकड़े कि अक़ली तौर पे माज़ूर हो, वो एक अलग बहस है। देखिए, इल्मी बहस के उन्वान से कई ने बहस की है, लेकिन अमल में अक्सर ने एहतियात की है, और एहतियात की जगह है। इंसान को एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। اگر روز اولو نگرفت دوم گرفت فتوای به بطلان نمیدم، همینجور که جماعتی فتوا به بطلان دادن، اما فتوایی به صحت هم نمیدم، احتیاط میگم. نه کفاره ندارم. نه بله اگر خارج وقت یعنی بعد وقت، अगर वक्त के बाद उसने पढ़ी तो उसने क़ज़ा पढ़ी तो नमाज सही है उसकी। और अगर हर नमाज को क़ब्ल अज़ वक्त पढ़ता था तो जो सबसे पहली नमाज है वो सही नहीं है, बाकी सब जो हैं वो अगले दिन की पिछले दिन की क़ज़ा के उन्वान से सही है। अल्लामा से पूछा था किसी ने कि एक शख्स था जो क़ब्ल अज़ वक्त पढ़ता था हर नमाज, तो अल्लामा से किसी ने कहा कि क्या सब क़ज़ा करें? नहीं, अल्लामा ने जवाब दिया कि नहीं, सिर्फ एक नमाज जो पहले दिन की, क्योंकि वो जो है क़ब्ल अज़ वक्त पढ़ी, लेकिन जो अगले दिन उसने क़ब्ल अज़ वक्त पढ़ी तो समझे वो पिछले दिन की क़ज़ा है। बस ये ख्याल कर रहा था कि आज की है, जबकि ये क़ज़ा थी नमाज। क्योंकि फ़ुक़हा के नज़रिए में अदा और क़ज़ा की नियत ज़रूरी नहीं है।
اجمعین. همون در حدود اذا نهینا لا ینتهی حسب اون روایت عیبی نداره، اما به شرط این मैंने که कई जगह इसको बयान किया, बुजुर्गों ने भी इसको बयान किया. بزرگان فرمودن این روایت وقت صدورش، چون این روایت داره میخواد تخصیص بزنه و قل للمؤمنین ये कुल मोमिनीन की जो قل للمؤمنین तखसीस वाली रवायात हैं, میخواد تخصیص بزنه دیگه، بخواد که اقل اکثر شد قدر तो उसमें किस वक्त ये रवायत सादिर हुई है. صادر شده این روایت، اون زنهایی که محجبه نبودن کجاشون در اومده بوده؟ شکمش در اومده بوده که نه، یه قدری از ذراع دستش، قدری از گردنش، در این حد بله عیبی نداره. یعنی نمیخوام عرض کنم که قضیه خارج इसका ज़हूर जो है कि मोमिन अपनी आंखों को झुका लें या बंद कर ले रहे थे, ये उस दौर के सुदूर के लिहाज से बहुत कम चीज़ के ऊपर इतलाक़ करेगा. جایزه نگاه کرد نداره این اصلا منصرفه، یا لااقل من شک نمیگه منصرف، که قلیل انصراف कदर मुतयक्कन इस हदीस के लिए कि जिस वक़्त कि उस ज़माने की जो गैर मुतदय्यन औरतें थीं उनके जिस्म कितना खुला होता था, उनसे पैर थोड़ा सा खुला होता, थोड़ा सा हाथ खुले होते थे, गर्दन खुली होती थी. इससे ज़्यादा के लिए नहीं है, खामोश है हदीस. यानी उस दौर के लिहाज से अगर गैर मुतदय्यन ख़वातीन इस तरह से हो तो मोमिन का आँख को झुका लेना काफ़ी है. यहाँ मुराद जीनत की जगहें हैं, खुद जीनत पे मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पर जीनत पहनी जाती है जिस बदन के जिस हिस्से पे, उसको पर नजर नहीं पड़नी चाहिए. मसलन उसने अपनी आस्तीन को हाथ तक ले आए और जो चूड़ियाँ हैं वो आस्तीन के ऊपर से पहने, तो ये हराम है? शायद नहीं हो. तो जेवरात को इजहार से मुराद नहीं वो जहाँ जहाँ पे पहनी जाती वहाँ वो जाहिर ना हो. हाँ, आराइश करना, मेकअप भी जीनत में हिसाब में, अगर उस मेकअप करे तो फिर उसको चेहरे को नामहरम से छुपाना ज़रूरी हो जाएगा. उस वक़्त चेहरे को छुपाना वाजिब नहीं है जिस वक्त जीनत ना हो उस पर, और मेकअप जीनत के हुक्म में है. ببینید اگر یک کسی وایساده الان عرض میکنه، एक शख्स है, उसने सूरह हम पढ़ा, कुल हुवल्लाह पढ़ा, अल्लाह अकबर कहा रुकू में जाने के लिए. अल्लाह अकबर गो कि बरे रुकू. अब उसे ख्याल आया कि मैं रुकू से उठ चुका हूँ और अब मैं सजदे में जा रहा हूँ, यानी बगैर और सजदे में जाने लगा. सजदे में पहुँचने से पहले तो इसका क़याम जो है मुत्तसिल में रुकू नहीं हो. उसको सजदे में जाने से पहले याद आया कि उसने रुकू भी नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले खड़ा हो सीधा फिर रुकू में. ऐसा नहीं हो कि जो झुका है वहीं से रुकू में चला जाए. झुके झुके ही रुकू में जाना सही नहीं है.
بشه به حدی که به رکوع برسه، چون وقتی क्योंकि उसका जो पहला क़याम था متصل به वो رکوع क़ुस्त सुजूद से मुत्तसिल हो जाता, वो सही नहीं होता। قصد سجود بوده और दलील ख़ास की वजह से यह है हुक्म है قیامن بره به رکوع कि पहले क़याम करेगा फिर रुकू में जाएगा। نه ای. ای. بالحکمت इस तरह से अमल करें जवानों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, के हुस्न खुल्क के साथ उनके मामलात को हल करें, हिकमत के साथ और अच्छे अखलाक के ज़रिए से मुआइज़ा करने के ज़रिए से। كما يقول القرآن الكريم. نعم عليكم السلام. لا क़याम मुत्तसिल में रुकू से मुराद वो क़याम है जो रुकू से क़ब्ल हो, قيام اللي قبل الركوع. شوفوا और क़याम मुत्तसिल में रुकू जो है वो रुकन है नमाज का, वाजिब है। أما القيام اللي بعد الركوع واجب مو ركن. أدري من قرأ سورة قل هو الله يركع يا لا. هو هذا ये जो आप कह रहे हैं ये वही क़याम मुत्तसिल में रुकू है, ज़रूरी नहीं उसको नाम मालूम हो, सिर्फ ये कि जब रुकू, सिर्फ ये कि रुकू में जब जाए तो क़याम से जाए, यानी खड़े होने की हालत से फिर रुकू में जाए। مو الركوع قبله ليس القيام. توقف ما يرى لا هو شوف قل أنا قلت طبعا فارسي كان. एक इंसान मसलन فد واحد मैंने भी फारसी में बयान किया तो ज़ाहिरन आप मुतवज्जे नहीं हुए قال कि الله अगर कोई इंसान रुक تصور أنه सूरह हम पढ़े, कुल अल्लाह पढ़े, रुकू में जाने लगे, उसको ख्याल है कि शायद ये रुकू जा चुका है और सजदे में जाने लगे, सजदे में जाने से पहले मुतवज्जे हो कि नहीं मैं रुकू नहीं किया था, يتذكر أنه ما तो वापस आएगा। ये वापस जो आएगा ज़रूरी है कि पहले सीधा खड़ा हो फिर रुकू में जाए, ना कि वही झुके झुके रुकू में चला जाए, सजदे से वापस रुकू में आ जाए, ये सही नहीं है। इसके लिए क़याम मुत्तसिल में रुकू का मतलब भी यही है कि क़याम करे फिर रुकू में जाए। بمعنى هذا. بله 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 همین بحث اینه ببینید قبل शेख अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अलैहि ने मकासिब के आखिर में در بحث قبل میفرمان قبل کل شیء بحسبه. حالا این قبض कब्ज़ जिस तरह से हर चीज़ के कब्ज़ अपने हिसाब से, حساب بشه کافیه. مثل اینکه اگر نون رو دستش دادن بعد این نون فرض کنید تو جیبش گذاشته بود یه نون کوچیک بود اونم تو شستن رفت از بین اما نون دستش رسید. نه میخوام عرض کنم اگر خود نون بود و از بین میرفت چه گیری نداشت، اما آیا این حواله نون مهر نون देखिए ये जो मोहर आप देते हैं किसी को कि मोहर लगा के कि वो रोटी ले ले, तो ये उर्फ में अगर इसको रोटी का माना जाए कि ये रोटी ही हाथ पे दी है یعنی तो कोई मसला नहीं है। موضوعات را از عرف باید گرفت. همین که شیخ هم فرموده شیخ انصاری نه अगर गंदम उसके हाथ में दे दिया गया है और फिर परिंदों ने खा लिया कोई हर्ज नहीं है। گندم بهش دادن گذاشت که بیاد بپزه بخوره پرنده ها بردن این دستش که رسید قبض که شد کافیه. بله نه
ما قرأ الفاتحة يعني بالركعة الأولى والثانية. اي هذا لا واجب يقرأ القراءة. अगर उसको हुक्म नहीं मालूम था, गलती से उसने किया, तो सजदे सहव करेगा। खुद नमाज उसकी बातें नहीं होगी इस सूरत में। إذا مو مقصر في حصول هذا الاعتقاد الباطل، अगर उसके पास कोई तकसीर नहीं की थी इस बातिल अकीदे के सिलसिले के में बाकी रखने के लिए, यानी उसका सही तरीके कोई तकसीर गलती नहीं की थी, إذا لأنه قصر في المقدمات حصل له هذا القطع. القطع ما إله شارع، أما تقصيره في المقدمات هذا مو معذور عليه. بله 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 ظاهرا مشهور فرمودن این را، مشهور فرمودن و اما دلیلش همون روایاتیه که میگه देखिए इसकी दलील भी सूरा را तमाम کرد। जिन लोगों ने कहा उसकी दलील ये कि जो रवायत है वो कह रही है कि जब उसने क़याम कर ली, क़याम क़िरात कर ली तो वो रुकू में जाए। نه یعنی نشسته نماز میخونه، اون همون جلوسش بدل قیام دیگه، जो बैठ के नमाज पढ़ रहा है उसका खुद बैठना क़याम के बदले में है। عرض کردم همین دلیلی که میگه حمد سوره را عن قیام بخونه، यही दलील जो हमसे बता रही है कि हम दो सूरा पढ़ने के बाद रुकू में जाओ, यानी क़याम से रुकू में जाओ। بله یه دلیل لفظی خاص که بگه قیام قبل، देखिए हमारे पास दलील ख़ास जो सीधे सीधे नाम ले रही हो कि क़याम क़ब्ल क़याम मुत्तसिल बिरुकू, ये जुमला हमारे पास नहीं है। بعد برکوع یعنی عن قیام بره برکوع. از این آقایون که مقلد اصفهان کاظم نیستن، چون همشون بعضیاشون فقهای कुछ इसमें फ़ुक़हा भी हैं, सब मुक़ल्लिद तो नहीं। بله عرض کردم دلیلش همینه، ظاهر ادله‌ای که میگه जो दलील खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म दे रही है, یعنی ایستاده باشه، بعد میگه بعد از قرائت इसमें ज़ाहिर यही है कि वो क़याम से रुकू में भेजना चाह रही है, खुद दलील काफ़ी है।
کردم اگر مصداق رکوع بدون قیام همینه که اگر تکبیر رو که گفت خیال کرد این تکبیر مال मैंने जो شدن आपको मिसाल दी رفت به سجود هنوزم رکوع نکردیم نزدیک سجود که رسید به سجود نرسید वो यही है कि हाल रुकू में वापस जाने के लिए सीधे खड़ा होना ज़रूरी है, बस ये है। इसी रवायत को मैंने अभी पेश किया आपके सामने। देखिए अजान और इकामत में खुसूसियत नहीं है। अगर अल्लाह का नाम अल्लाह अकबर اون اللهش نمیتونه دست بزنه هر اذان तो अल्लाह जैसे अजान और इकामत में अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को नहीं छू सकते क्योंकि वो अल्लाह का नाम है। حسنای خدای عز و جل कुरान को नहीं छू सकते और असमाए आई اجماع برش اگر نه غیر این حتی نسبت به اسماء معصومین علیهم الصلاة و السلام بعضی احتیاط وجوبی فرمودن اما احتراما خوبه که بی وجود دست نداره اما قاعدتا अल्लाह के नामों के लिए एहतियात यही है, बल्कि वाजिब है कि इंसान बगैर वजू के ना छुए। في السفر كان هذه رواية صحيحة أكو تقول إنما هي 4 مكان 4 يعني ولو ناس فيها ما صلى صلاة الظهر जो एक रवायत है जो कहती है कि अगर इंसान से एक नमाज में गलती हो जाए 4 रकअती नमाजों में से, तो ये उसकी जगह पे कबूल कर ली जाएगी और दूसरी सिर्फ एक रकअत उसे मतलब एक और 4 रकअती नमाजों से पढ़नी होगी। قالوا لا يصلي 4 ركعات ما ينوي ظهر عصر ينوي ما في الذمة. أما ظاهر الرواية أنه هذا اللي صلاها بنية العصر तो जो भूल गया था उसके लिए कि ये 4 रकअत नमाज ज़ोहर हिसाब होगी, फिर एक नमाज और पढ़े और उसको असर। वो नाम जो मुसल्लम है कि अल्लाह के नाम हुस्ना है, الله الرحمن الرحیم اونایی که هست یا سند صحیح داشته باشه یا سند صحیح हो या कम से मकबूला हो। ظاهرا این دعا مقبوله و قبول بودن در حکم سند صحیحه مثل روایات مقبوله‌ای که فقها مشهور قبول کردن. अल्लाह के नामों के अलावा मासूमीन के जो नाम क्या हराम है उनको बगैर वजू के हाथ लगाना? मेरा नज़रिया ये, हमारे पास वाज़ेह दलील नहीं है, लिहाजा एहतियात मुस्तहब की बिना पर بله هم احتیاط استحبابی اونم نه وجوبی.
چی؟ یعنی هم تو मुतअद्दिद रवायात में है ये किसी मियां कि हजरत से जंग करने लोग आएंगे, हजरत با حضرت तो हजरत दिफा करेंगे, حضرت जंग ابتدایی क्योंकि हजरत की सीरत अपने जद की सीरत है। يسير كسيرة جده رسول الله این روایت صحیح ہے يسير كسيرة جده ये दोनों रवायतें सही है कि आपकी सीरत रसूल की सीरत होगी और ना और बाज ابتدایی نمی‌کنن یه عده یافته ظهور میان با سلاح تو روی حضرت وای می‌سن कुछ लोग ज़हूर के बाद जंग करेंगे हजरत से, तो हजरत दिफा में उनसे जंग करेंगे अपने जद की सीरत पे चलते हुए, अपने दादा की सीरत पे चलते हुए। بله چی؟ ها یک روایت داره در کتاب خمس किताब खुम्स में एक रवायत आई है, خدا صلی الله علیه و آله یه عده अबू ज़र, सलमान, اسماشون هم اومده शायद अम्मार भी, ابوذر و سلمان و مقداد و شاید عمار و حضرت برای اینا یک قدری از شعائر دین را فرمودن من جمله فرمودن والخمس उसके बाद आपने बहुत सी चीज़ों को बयान किया, फिर पैगंबर ने कहा हर वो चीज़ जो लोगों को मिले उस पर खुम्स है। یعنی قاعدت دیگه همینه و کیفیتش این که نصف سهم امام نصف سهم ساداته از बस उसकी तकसीब की कैफियत दीगर रवायात की मदद से हासिल हुई है। بله वो जो रवायत जो हजरत से है तौक़ी शरीफ जिसमें आपने मना किया है कि कोई अगर जिसको वो झूठा जिससे रोज, उसके अंदर एक करीना है, उसका मैंने कुछ दिन पहले भी बयान किया था قرینش اینه من اینو عرض कि ये चार नायब ख़ास जो थे हजरत के, این نواب اربعه आप जब पहले नायब इस दुनिया से जाने लगे तो एक اول हजरत से का एक ख़त आया, یک توقیعی اومد از अपने बेटे को वसीयत تو داری میمیری और शियों से कहो कि तुम्हारे बेटे से रुजू करो। به اون مراجعه کن اون जब उनके बेटे इस दुनिया से जाने लगे तो फिर ख़त आया हजरत का, نامه از حضرت اومد برات که تو داری میمیری به شیعه ها سفارش کن به हुसैन ने रो की वसीयत की जो तीसरे नायब है। اون نایب سیومه حسین जब हुसैन ने रो इस दुनिया से जाने लगे तो फिर उनके लिए نامه اومد از حضرت که تو داری از تو دنیا میری به तो वो شیعه समरी की तरफ रुजू किया। ها مراجعه کنن اون نایب چهارم फिर जब चौथे नायब का वक्त आया بعد از دنیا بره روایت داره نامه از حضرت برات तो हजरत ने खत भेजा, دیگه از دنیا میری و अब किसी के लिए तुम वसीयत नहीं करोगे, अब गैबत कुबरा शुरू, और अब कोई अगर देखने की दावा करे तो झूठ है। यानी कैसी, यानी पांचवें वकील की हैसियत से देखने का दावा करे तो بخواد خود تو ये करीना है कि हर रोयत को झूठा नहीं कहा जाएगा। روایت بدون نیابه وقت اینا قرینه میشه برای तो اینکه ये खुद करीना है। ادعا ये अलिफ्लाम जो अहद है, الفلام अलिफ्लाम इस्तिगराक नहीं है। نه الفلام استغراق रोयत نه नियाबत की नीयत से ये روایت हजरत का जो कोई दावा करे झूठा है। بله حالا به نزدی هر چی اسمشو بذاری
اسمشون رو بذارید سفرا که تو روایت اومده. देखिए नाम आप कोई भी रख सकते हैं, بگید نایب. मानी के अगर अदा कर रहा हो तो कोई हर्ज नहीं है. اشکال نداره. به حضرت عرض کرد تو روایت گاهی از شما ما یه چیزی میشنویم. हजरत ने से किसी ने कहा कि आपसे तक चीज़ें पहुंचती है लेकिन कभी कभी हमें अल्फाज नहीं याद रहते जो. حضرت فرمودن اذا اردت معنا तो हजरत ने फरमाया कि अगर माने को सही दे अदा कर रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है. لفظ دیگه میکنی که همون معنا رو داره اشکال نداره. علاکل اگه از نظر عرفی همون باشه اشکال نداره. لحاظا حتی فقهای شیعه اونا که इसीलिए अक्सर उलमा ने ताबीर जो की है वो नियाबत से की है. نیابت کردن اشکال نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساعات را عفو بفرمایید. استفاده ممنون. الله في عمرك الشريف سيدنا جزاكم الله.